ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसे संसद में पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेजा गया था और अब कई महीनों तक मंथन के बाद जेपीसी ने इस बिल में कई संशोधन कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस बिल से मुसलमानों को फायदा होगा, तो कई मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में कई मुस्लिम संगठन इकट्ठा हुए हैं और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। पटना से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और इसी सिलसिले में पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जारी है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। जो वक्फ बिल लेकर आई थी सरकार, उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था, जिसमें कई संशोधन किए गए और अब उन संशोधन के बाद जो मसौदा तैयार हुआ है उसको लेकर यहां पर तमाम संगठन विरोध करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम संगठन है ये जो इस वक्त पटना के गर्दनी बाग इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के लिए नीतीश कुमार और चिराग को भी आमंत्रण दिया था मुस्लिम संगठनों ने। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार ने रोजा इफ्तार पार्टी रखी थी, उससे भी कई मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी। और आप इन तीन तस्वीरों को देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, और प्रदर्शन में दूसरी तस्वीर में लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं और तीसरी तस्वीर नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी। तो ये तीन तस्वीरें जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की राजनीति को गरमाती हुई नजर आ रही, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है और उससे पहले मुस्लिम संगठन यहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और इस प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध जारी है मुस्लिम संगठनों का। हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शशांक कुमार पटना से लाइव और निधिश्री गर्दनी बाग से लाइव है, जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले निधिश्री, क्या वहां पर कहना है किन मुद्दों को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, अगर इसकी जानकारी वो दे पाए? हालांकि लालू और तेजस्वी शामिल हुए, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस बिल में क्या क्या है, किन मुद्दों का विरोध है, किन मुद्दों का समर्थन है? निधिश्री, कुछ लोगों से बातचीत हो पाए तो? अब देखिए विशाल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि मैं इस वक्त गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूं और यहां पर आपको बड़ी संख्या में अलग अलग मुस्लिम संगठन से आए लोग नजर आएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा समेत 8 से ज़्यादा संगठन हैं जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अलग अलग राज्यों के मुस्लिम लीग से मैं देख रही हूँ, समाजवादी पार्टी आरजेडी से वो मुस्लिम नेता है वो पहुंचे हुए हैं जिन्हें आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करना है। ये आपको बड़ी संख्या में सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें बेहद अहम है। सुबह 11 बजे से इस प्रदर्शन को शुरू होना था और अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, इमारत शरिया से लोग पहुंचे हुए हैं, आरजेडी के कई विधायक मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव नेता विपक्ष बिहार सरकार के, और वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका साफ साफ कहना है कि इस बिल का हम आखिरी दम तक विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है और ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। ये सीधा संदेश देने की कोशिश, और चूंकि आज पटना में ये प्रदर्शन चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज और आखिरी अपील नीतीश कुमार से की गई है कि आप इसका पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश हो तो आप और आपकी पार्टी, जाहिर है आपकी पार्टी, इसका विरोध करें, यानी इसके समर्थन में ना खड़े रहे। हालांकि नीतीश कुमार के स्टैंड से अब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है और इसके अलावा चिराग पासवान उनसे भी नाराज है, क्योंकि जाहिर है वो भी इस वक्त सरकार के साथ है, सरकार के पक्ष में है। और इस बीच यहाँ पर लोग पहुंचे हुए, मैं सीधा बातचीत करना चाहूंगी। आरजेडी से वली साहब यहाँ मौजूद है। क्या तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या आप लोगों ने इस बिल का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि बीजेपी और तमाम जो है एनडीए सरकार इसको ला रही है, या कुछ और वजह है? क्या लगता है क्यों इसमें आपको पारदर्शिता नजर नहीं आ रही? असेंबली में या काउंसिल में भी एहतजाज हुआ है। ये संविधान के आइन के बिल्कुल खिलाफ है और ये सरकार जो है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ के जितने भी जायदाद हैं
उनको किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में लिया जाए। आइन ने हमको ये हक दिया है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों का या फिर किसी भी अक़लियत का या कोई भी नागरिक का जो संविधान में हक हुकूक दिया हुआ है। निधि, आप इनसे पूछिए क्या उन्होंने उस मसौदे को पढ़ा है? निधि, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। निधि, आप इनसे सवाल पूछिए क्या उस मसौदे को पढ़ा है, किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है? सर आपसे वली साहब, आपने जो संशोधन हुआ है क्या आपने उसको पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। हाँ, आपत्ति किस चीज पर? ये यानी ये जितने भी हैं वफ़ के जो लोग, उनसे हटा करके के सारा पावर कलेक्टर को देना चाहते हैं जो उन्हीं का अधीन होते हैं हुकूमत के। इसलिए भाई हमने जायदाद अपने वारिसों के लिए, गरीबों के लिए, मस्जिद के लिए, मसाजिद के लिए और खानकाहों के लिए हमने वक्फ किया है। आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? आपका जायदाद तो हमने लिया नहीं, हम अपनी जायदाद मेरे बाप ने, दादा ने और पुरखों ने जो वक्फ किया है, इस पर सिर्फ उनका हक है। जो वक्फ में जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो उस डॉक्यूमेंट्स में जितने भी शराइत हैं उसके मुखालिफ जहाँ भी कुछ होगा, हम संविधान के मुताबिक जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, चाहे वो 95 हो चाहे 54 हो, दोनों में इस तरह का कहीं कोई ये नहीं था कि इसमें चेंज किया जाएगा। बात तो पारदर्शिता की है ना वली साहब। बात यह है कि अगर आपकी जमीन है तो आपको वहां जाकर के जो है वो बताना होगा, और अगर कलेक्टर के पास जाना है तो उसमें दिक्कत क्या है, ये जानना चाहते हैं। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, आपके बच्चों से आपकी जमीन जो है वो कब्जा कर लेगी सरकार, और ये तमाम बातें जिनको लेकर आप विरोध करें, ये क्यों लग रहा है, डर लग रहा है? मैडम, मैं बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। ये हक सिर्फ मुसलमानों का है, और वक्फ का जो ये है, जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो वाकिफ ने लिखा है, और उसमें जो शरीयत और उसके मुताबिक जो उसमें हुकूक दिए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, ये उसमें अमेंडमेंट करने का उनको भी अधिकार नहीं है जिसने ज़मीन को वक्फ किया है। किसी को अधिकार नहीं। एक मरतबा जमीन वक्फ हो जाता है तो क़यामत तक, आखिर दुनिया रहने तक वो वक्फ रहेगा। जिस तरह से मस्जिद रहेगा आखिर तक, उसी तरह से वक्फ एक मरतबा वक्फ हो गया, उसको अमेंड करने का वो वाकिफ जिसने वक्फ किया जायदाद, उसको भी अधिकार नहीं है। आपके मुताबिक, जो आप लोग इनका विरोध करें, इसके मुताबिक वक्फ को सरकार छुए ना? बिल्कुल नहीं, उनको अधिकार ही नहीं है। वक्फ हमारी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद सिर्फ नहीं है। निधि, आप बातचीत करती रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले कठमुल्ले हैं, प्रदर्शनकारी राजनीति कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का यह कहना है। जीतन राम मांझी ने प्रदर्शन करने वालों पर निशाना साधा है, जो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले कठमुल्ले हैं और राजनीति कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं ये करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईद के बाद पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सुधार के लिए जेपीसी को भेजा गया था बिल, और अब केंद्र सरकार दोबारा इस बिल को संसद में पेश करेगी। सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईद के बाद वक्फ से जुड़ा हुआ बिल दोबारा से संसद में पेश होगा। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, ईद के बाद वक्फ बिल को पेश करने की तैयारी में सरकार, क्या बड़े संशोधन इस बिल में किए गए जेपीसी के द्वारा? देखिए विशाल, अगर हम संशोधनों की बात करते हैं तो जो नया वक्फ संशोधन बिल आया था उसमें जो है 44 प्रावधान रखे गए थे, और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उन 44 में से 14 प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो सरकार पहले बिल लेकर आई थी सेम वही बिल दोबारा आएगा।
जैसी जानकारी मिल रही है कि 14 प्रावधानों में जो है संशोधन किया गया है और वो जो संशोधन किया गया है वो जो जेपीसी जो बनाई गई थी, जगदंबिका पाल जिसके अध्यक्ष थे, उसके सामने जो तमाम देश भर से जो है लोग प्रतिनिधि आए थे, जो कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने जो अपनी अपनी बातें रखी थी उसके आधार पर संशोधन किया गया है। लेकिन अभी आपने निधि से भी कहा था कि जो सवाल पूछे कि क्या जो नया मसौदा आ रहा है उसके बारे में किसी को जानकारी है, तो वो तो किसी को जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वो बिल अभी संसद में आया नहीं है, किसी को सर्कुलेट नहीं हुआ है। तो आखिर उस नए बिल में क्या बदलाव होकर के आएगा किसी को जानकारी नहीं है, सिर्फ विरोध चल रहा है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि अगले हफ्ते, क्योंकि संसद का जो ये बजट सत्र चल रहा है उसका जो दूसरा हिस्सा है ये 4 अप्रैल को खत्म होना है, उससे पहले संसद के दोनों सदनों में इस बिल को लाया जाएगा और कोशिश यही होगी कि इसको पास करवाया जाए। तो इस लिहाज से अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है संसद के लिहाज से और वक्फ बिल को के लिहाज से, क्योंकि जब इस बिल को पहले भी पेश किया गया था, जब ये जेपीसी में गया था, उस दौरान भी कई दलों ने, विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया था। अब एक बार फिर से नए सिरे से इस बिल को लाने की तैयारी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अंकित बता रहे हैं ईद के बाद इस वक्फ संशोधन बिल को संसद में एक बार फिर से पेश किया जा सकता है और सरकार की कोशिश होगी कि 4 अप्रैल से पहले इसे पास कराया जाए। वहीं पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, तो वहीं महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा के अंदर भी जमकर प्रदर्शन किया गया। सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे, जिसके बाद मार्शल ने पोस्टर छीनकर फाड़ दिया। स्पीकर टेबल की सुरक्षा में मार्शलों को तैनात करना पड़ा। आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी इस बिल का विरोध करेगी, पास नहीं होने देगी। कल बिहार में बजट सत्र का समापन होगा, जिसे लेकर पटना में फोटो सेशन चल रहा था। इस दौरान सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने सीएम नीतीश से वक्फ संशोधन विधेयक रुकवाने की अपील कर दी। इस पर नीतीश ने कहा कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं होता और दोनों के लिए काम होता है। कितना झगड़ा होता है? अरे लोग मानने में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है। आप सब जानते हैं, सब बात जानते हैं। आपके नेता से जो थे अब नहीं है,
उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध था ना, हमको सब दिन मानते थे, आपसे भी अच्छा संबंध। हम लोग भी मानते हैं। आपको किससे खराब संबंध है? हम लोग इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम सबका करते हैं, मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं। वो मुस्लिम के भाई लोग रखे हुए थे जिसमें अंतिम संस्कार करते थे, तो वहाँ करता था कोई। एक एक हम लोगों ने काम करा दिया, कोई झंझट नहीं, और हर प्रकार से सब जगह दे रहे हैं हम लोग एक एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम का जरा सा बताइए तो पहले कितना आंदोलन करता था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सीपीआईएमएल के विधायक ने उनसे कहा कि वक्फ संशोधन बिल को रुकवाइए। शशांक हमारे संवाददाता पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जेडीयू का स्टैंड क्या रहेगा जब संसद में वक्फ संशोधन बिल आएगा, क्योंकि मुस्लिम संगठन दबाव बना रहे हैं। सीपीआईएमएल के विधायक ने तो नीतीश कुमार के सामने कह दिया कि आप इस बिल को रोकिए। क्या स्टैंड रहने वाला नीतीश कुमार का? देखिए, केंद्र सरकार साफ तौर से कह रही है कि जो विधेयक है वो वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। जदयू का समर्थन है, केंद्र में ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं सपोर्ट कर रहे हैं, संजय झा राज्यसभा सांसद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, उन लोगों ने साफ कहा है कि जदयू समर्थन करेगी, तो जदयू तो इसके पक्ष में है ही। यही कारण है कि कई बड़े मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने जो सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी हुई थी उसका बहिष्कार किया था। आज सदन के अंदर और बाहर इस मसले पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि एक काला विधेयक है, मुसलमानों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। सो नीतीश खुद को अगर सेकुलर बताते हैं और खुद को ये कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, तो उनको इस विधेयक का विरोध करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी जब फोटो सेशन हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बिहार में शांति है, जितना हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं उतना हम मुस्लिमों के लिए भी काम करते हैं, यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि हम इसका विरोध नहीं करने वाले हैं। लेकिन चुनावी साल है, यहाँ पर वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे को विपक्ष पकड़ लिया और मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके हितैषी हैं। बिल्कुल, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो हर कोई मुद्दों को पकड़ना चाहता है। निधिश्री हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गर्दनी बाग से जुड़े हुए। निधिश्री, तेजस्वी कह रहे हैं कि किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे सत्ता रहे या ना रहे। तो क्या जो मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने की बात है उसको लेकर ही तेजस्वी और लालू यहां पर मौजूद हैं? क्योंकि हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर ओवैसी ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात इसी को लेकर है कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनावी साल में ये जो वक्फ का मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, आरजेडी के लिए, जो अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बताती है। और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव खुद यहाँ पहुँचते हैं धरना स्थल पर। आमतौर पर वो इस तरीके के प्रदर्शन में शामिल नहीं होते, लेकिन आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है तो उसमें लालू प्रसाद यादव शामिल होते हैं, तेजस्वी यादव शामिल होते हैं और वो कहते हैं कि हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान के साथ है, महात्मा गांधी के साथ है। और ऐसे में ये जो वक्फ बिल सरकार लेकर आ रही है इसके खिलाफ साथ लालू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। तो देखिए, लालू यादव भी इस प्रदर्शन को संबोधित कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।